हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसी स्टार केमिस्ट्री क्लासेस की लेक्चर सीरीज संकुलन क्षमता अर्थात संकुलन। पहले तो ये देख लो संकुलन कहते किसे हैं। तो इसमें मैं आज लेकर आया हूं संकुलन क्षमता। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, तो पहले तो अवयवी कण समझिए। अवयवी कण मैंने बताया था अवयवी कण कोनों पे होते हैं। तो क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना हिस्सा घेर लेते हैं उसे संकुलन क्षमता कहा जाता है। अर्थात इसका सूत्र भी है, इससे भी आप परिभाषा बना सकते हो कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन तथा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता। और उसकी जो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। ये न्यूमेरिकल में भी आता है और वैसे भी। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। ये एक पर्दा है। किसकी पर्दा है, जरा इसको देखिए। जो ये मैंने एक क्यूब बनाई है, इसकी कोई सी भी एक पर्दा ले लीजिए, सामने वाली ऊपर वाली जो मर्जी करे, मतलब एक सामने वाली। ये मैंने सामने वाली पर्दा ले ली। तो ये है आपके अवयवी कण। क्या है ये, अवयवी कण। लेकिन ये इतने छोटे नहीं होते। मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। तो ये देखो इतने बड़े होते हैं। ये इस प्रकार एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये होते हैं। तो ये है अवयवी कण और प्रत्येक अवयवी कण का ये है केंद्र। क्या है ये, केंद्र। ये है इसकी भुजा। क्या कहलाती है, भुजा। ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है, भुजा। और त्रिज्या क्या कहलाती है, त्रिज्या को बच्चे जानते होंगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है, रेडियस अर्थात त्रिज्या। तो कहने का तात्पर्य है वो इसमें क्या कह रहा है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण। तो यानी अवयवी कण कौन से हैं, ये क्या है, अवयवी कण। क्या है ये, अवयवी कण। जैसे मैंने आपको दिखाया छोटे डायग्राम में। तो ये इस प्रकार होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। तो इसमें संकुलन क्षमता में कहा गया कि किसी क्रिस्टल, ये क्रिस्टल है ये, में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन, जितना आयतन का जितना हिस्सा घेरते हैं उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। जो इन्होंने इतना हिस्सा जो घेर रखा है ये क्या कहलाती है, इतना 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 प्लस इतना, जितना ये हिस्सा घिरा हुआ है ये टोटल क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। इसका प्रतिशत निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाया जाता है कि संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा 100 इसलिए किया जाता है प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये एक पर्दे का सीन है, केवल सामने वाला। इसी प्रकार चारों तरफ की ये पर्दाएं जो हैं इस प्रकार के अवयवी कणों द्वारा सुसज्जित हैं। और प्रत्येक अवयवी कण 1/8 अर्थात 8 जगह बटा होता है। कितनी जगह बटा होता है, 8। क्योंकि मैंने बताया क्रिस्टल जालक कब बनता है, जब उसमें चारों तरफ से एक इस साइड से भी अन्य दूसरी एक कोष्ठिका जुड़ी हुई, इस साइड से भी, पीछे से भी, नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से, यानी 6 फलक हैं। 6 फलक में 6 अन्य कोशाएं और जुड़ी होंगी। अर्थात तभी तो मैंने बताया है
कि एकक कोष्टिका का एक कोना 8 जगह डिवाइड होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। तो इस जो बच्चे चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक विमा में निविड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमा में निविड़ संकुलन, और तीसरा है त्रिविमा में निविड़ संकुलन। एक विमा का मतलब जिसमें केवल एक ही लाइन हो, द्विविमा का मतलब जिसमें दो विमाएं हो, त्रिविमा का मतलब जिसमें तीन विमाएं हो। ये तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसके कितने प्रकार हैं? तीन। पहला है आपका एक विमा निविड़ संकुलन, द्विविमा निविड़ संकुलन और त्रिविमा निविड़ संकुलन। इस प्रकार भी आ जाता है एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी निविड़ संकुलन। कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा आपको एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी निविड़ संकुलन। तो इसमें पहला देख लीजिए, आ रहा है आपका एक विमा निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन में देखो, डायग्राम से भी आप लिख सकते हो। मैं पहले डायग्राम आपको समझा देता हूं। कुछ बच्चे अगर डायग्राम से याद करेंगे तो डायग्राम से भी हो जाएगा। ये जो गोले हैं आगे भी है इस प्रकार, तो इनका केंद्र कहाँ है? ये तो अच्छे यही बनेगा ना, अच्छी ये बन गया इनका। इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक विमी में तो है, तो आप कह सकते हो एक विमी निविड़ संकुलन में गोले एक दूसरे को एक ही अक्ष पर स्पर्श करते हैं, जिन्हें एक विमीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक गोला जो है स्पर्श कर रहा है इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। तो एक विमी निविड़ संकुलन का मतलब हो गया कि इसमें जो गोले हैं जो रखे गए हैं, ये एक विमा पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो आप कह सकते हो वे कण या वे गोले जो एक दूसरे को एक ही अक्ष पर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम एक विमी निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर? अब इसमें पूछा एक क्वेश्चन आता है, एक विमी निविड़ संकुलन में उपसय संयोजनों की संख्या। एक विमी की संख्या, अर्थात एक विमी निविड़ संकुलन में उपसय संयोजकों की संख्या, उपसय संयोजकों की संख्या या उपसय संयोजक की संख्या। तो उपसय संयोजक क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं इसमें रटना है, केवल इस बात का ध्यान देना है कि प्रत्येक गोला इधर स्पर्श हो रहा है, इधर से स्पर्श हो रहा है, एक दूसरे से कितनी और स्पर्श हो रहे हैं? 2 बार, 2 तरफ से हो रहे हैं, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। यानी प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है 2 तरफ से।
इस साइड भी गोले हैं। ये तो मैंने आपको केवल एक बार दिखा दिया, एक छोटी सी संरचना बनाकर। ये बहुत सारी संरचना लंबी बनती है। तो इसमें जो एक गोला है प्रत्येक कितनी बार टच और स्पर्श हो रहा है? 2 बार। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या हो गई 2। तो इसमें इसकी उपसय संयोजन कितनी हो गई? 2। तो आप कह सकते हो एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 2। तो लिख दो उपसय संयोजक संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ये आपका हो गया एक मिमी का। ये एक दूसरे के ठीक नीचे रखे गए हैं, ऐसे रखे गए हैं, ठीक एक दूसरे के नीचे बराबर। आप वर्ग निबिड़ संकुलन बना रहे हैं। ये षटकोणी निबिड़ संकुलन है। ये आपका क्या है? षटकोणी निबिड़ संकुलन। ये प्रत्येक गोले का गर्त से बन रहा है। प्रत्येक गोले के गर्त से, प्रत्येक गोला एक दूसरे का गर्त काट रहा है। ये प्रत्येक गोले के क्या है? केंद्र है। इसी प्रकार इसमें प्रत्येक में है, ये प्रत्येक गोले में इस प्रकार के केंद्र ये बने हुए हैं। ये एक सीधी रेखा में एक दूसरे के नीचे है। इसमें एक गोले के जो गर्त बनता है उसमें लगे हुए हैं। ये इसमें अंतर होता है। अगर इनके हम अक्षों को मिला दें, इनको मिलाएं अक्षों को, इस प्रकार एक वर्ग बन गया। अब चाहे इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, वर्ग बन गया। किसी को भी आप अक्ष मिलाएंगे तो वर्ग बनता जाएगा। इसमें अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक षटकोण। किसी को भी मिलाइए आप, जैसे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, यानी ये षटकोण बनेंगे इसमें। यानी अर्थात जिसमें गोला 6 तरफ से स्पर्श करता है वो षटकोणी होता है, और जिसमें गोला 4 तरफ से स्पर्श करता है वो वर्ग निबिड़ संकुलन होता है। तो वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणी निबिड़ संकुलन की परिभाषा आप लिख सकते हो। षटकोणी और तो इसमें वर्ग निबिड़ संकुलन की पहचान है कि इसमें गोले 4 तरफ से स्पर्श करते हैं। तो इसमें वर्ग निबिड़ संकुलन की डेफिनेशन इसी से बन जाएगी। और इसमें उपसय संयोजक संख्या जितना स्पर्श उतनी उपसय संख्या। तो उपसय संयोजक संख्या कितनी होगी? 4 तरफ से स्पर्श तो 4, इसमें 6 तरफ से स्पर्श तो 6। तो इस षटकोणी निबिड़ संकुलन में 6 तरफ से षटकोणी का मतलब 6 कोण बने। तो इसमें उपसय संयोजक संख्या कितनी हो गई? 6। ध्यान रखो वर्ग में 4 दिशाएं होती हैं और षटकोणी में 6। तो इसकी निबिड़ संयोजक संख्या 6, इसकी हो गई 4। इसकी परिभाषाएं इन्हीं से बनी है, डायग्राम द्वारा बनी गई है कि षटकोणी निबिड़ संकुलन में गोले 6 तरफ से स्पर्श करते हुए षटकोणी निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें वर्ग निबिड़ संकुलन में गोले 4 तरफ से स्पर्श करते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहलाता है। इस प्रकार इनकी परिभाषा हो गई। तीसरा आ रहा है, तीसरा देख लीजिए। ये चल रहा है आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जो गोले हैं एक दूसरे के परत के ऊपर से रखे गए। त्रिविमीय संकुलन में एक के ऊपर एक परत के समान गोले रखे जाते हैं, यानी समान रूप से, यानी जैसी परत नीचे वाली वैसी ये है, वैसी ये है, वैसी ये है। आप ये मैंने एक समझाने की कोशिश की है। ये गोले एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी परतें बनाई गई है। तो ये त्रिविमीय 3 प्रकार के, मतलब यहाँ 1 2 3, यानी समान है ये, तो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं ये। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय संरचना। समान रूप से कोई एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है, न गर्त खत्म कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल इस प्रकार है ये। आप समझने की कोशिश करें, जैसे कि ये है तो इनके ऊपर ये है,
अब दूसरी परता नहीं दिखा सकते हैं, ये है ऐसे, मतलब इसके इनसाइड भी रखेंगे ऊपर तक, यानी इसके ये परतों के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ हमने परत बंद कर दी है ताकि आपको लगे कि ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था संकुलन क्षमता। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और इस टॉपिक से संबंधित कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू।